हेलो, दिस इज़ अनुष्का एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मैंने अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की है और मेरी स्टोरीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ रियल टाइम क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लेके आऊँ। तो मेरे पास जो ये केस है, ये 2016 में द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था। इस केस को जो नाम दिया गया था वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि इसके पूरे के पूरे डाटा को देखते हुए दिया गया था। ये केस शुरू होता है 28 अप्रैल 2016 पेरियावेली कनाल, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से। 30-year-old औरत की डेथ हुई थी, मतलब कि उसका खून हुआ था। ये केस चौंकाने वाले के साथ साथ हैरान करने वाला था कि एक 30 साल की लड़की जो अपने ही घर के अंदर बैठी थी, उसकी मौत हो गई थी, और वो भी मल्टीपल वुंड्स, एग्रेसिव पेनिट्रेशन एंड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती की वजह से। जब ये केस शुरू होती है 28 तारीख की सुबह, जब जज जा रही थी। जीसा की माँ का नाम था राजेश्वरी और वो आम दिन की तरह ही बाहर जा रही थी। बाहर जाने से पहले उन्होंने बोला जीशा को कि तुम गेट अच्छे से बंद कर लेना, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से काम करके लौटूंगी। जीसा ने उनकी तरफ देखा, उसने सर हिलाया और वो अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ को लगा कि आम दिन की तरह ही मैं जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस बेटी से वो बात कर रही हैं वो बात ही उनके साथ आखिरी बार है। जीसा की माँ मार्केट गई और मार्केट से वापस आई। मार्केट से वापस आने के बाद उन्होंने आम दिन की तरह गेट नॉक किया। थोड़ी देर नॉक करने के बाद जब जीसा ने नहीं खोला तो उन्हें शक हुआ कि आखिर जीसा कभी ऐसा नहीं करती, वो आज ऐसा क्यों करेगी। उन्होंने बहुत देर तक गेट नॉक किया और उनकी गेट नॉक करने की आवाज़ से उनके नेबर्स वहाँ आए, और नेबर्स के वहाँ आने के बाद उन्होंने खिड़की से देखा तो वो सन्न रह गई। वहाँ से एक पुलिस उस टाइम पेट्रोलिंग से गुजर रहा था, तो पेट्रोलिंग से गुजरते वक्त उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, पूरी मतलब क्राउड की आवाज़ सुनी, और आवाज़ सुनते ही वो अंदर आ गए। मतलब मोहल्ले में आए। मोहल्ले में उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई, तो जीसा की माँ ने बोला कि मेरी बेटी अंदर है, वो गेट नहीं खोल रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ सस्पिशियस है तो मैं बैक डोर से अंदर जाता हूँ। बैक डोर से वो अंदर गए और उन्होंने अंदर जाते ही जो देखा वो ना ही सिर्फ शॉकिंग था, एक डरावना सच था। उन्होंने देखा कि जीसा की हाफ नेकेड लाइफलेस बॉडी जमीन पर पड़ी है। उसकी बॉडी पर मल्टीपल वुंड्स थे। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लड में सोक्ड थी, और तो और वो सांस भी नहीं ले रही थी। उन्होंने उसे देखा और तुरंत देखते ही उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, अपनी चौकी पे फ़ोन किया, और तुरंत ही वहाँ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक लैब बुलाई। उन्होंने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जो बात पता चली वो इवन मोर शॉकिंग थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसकी मौत 12 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हुई है। उसने बताया, फॉरेंसिक लैब वालों ने बताया कि उसकी बॉडी पर मल्टीपल वुंड्स हैं, उसके साथ अग्रेसिव पेनिट्रेशन करने की कोशिश की गई है, उसका रेप हुआ है, और तो और उसको बहुत अग्रेसिवली मारा भी गया है। ये सब सुनकर पुलिस वालों के अंदर गुस्सा और एक कहा जाता नहीं कि रेज भर गया था कि कोई भी इतनी निर्दयता से किसी को क्यों मारेगा। एक 30 ईयर लॉ स्टूडेंट, जो कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो पढ़ने में अच्छी है, जिसकी लाइफ अच्छी है, एवरीथिंग, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा, वो भी इतनी बुरी तरीके से। पुलिस ने हर एंगल को खंगाला, हर किसी को खंगाल के देखा। बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई कि राजेश्वरी जी का किसी से अफेयर था, और अफेयर के साथ ही उन्होंने कंसीव किया था जीशा को, तो हो सकता है कि ये उससे रिलेटेड हो। बीच में ये भी कंट्रोवर्सीज थी कि राजेश्वरी जी ने भी उसको मरवाया होगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कंट्रोवर्सीज में थी। उसके बाद पुलिस ने 59 डेज तक पूरी की पूरी जांच पड़ताल सब की, और उसके बाद एक्यूज पकड़ा गया। एक्यूज का नाम था अमीर उल इस्लाम। अमीर उल इस्लाम एक आसाम का रहने वाला इंसान था, और वो वहाँ एर्नाकुलम में जॉब ढूंढने आया था। जॉब के साथ साथ वहाँ लेबर का काम करता था। वो जॉब के तौर पे ही वहाँ लेबर का काम करता था, और लेबर का काम करने के लिए मतलब वो दिहाड़ी लेता था। उससे जब पूछा गया तो वो तो पहले एक लगातार कह रहा था कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है, नहीं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव बनाने पर, पुलिस के अपने तरीके से पूछताछ पे पूछने के बाद, उसने फाइनली अपनी कन्फेशन दी, और उसने फाइनली ये जो पूरा उसने बांध रखा था उसने तोड़ दिया। उसने कहा कि उस दिन 28 तारीख की सुबह जब उसकी माँ बाहर गई तो उसे पता था कि उस समय घर पर जीसा अकेली होगी। वो जीसा को अकेला देखता हुआ अंदर घुस गया, और अंदर घुसने के बाद उसके हाथ में चाकू था, और उसने अंदर घुसने के बाद ही उससे ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। जब जीसा चिल्लाने लगी तो पहले तो उसने उसे मारना शुरू किया, और जब जीसा ने उसे पेनिट्रेशन से रोका तो उसने उसे मार दिया। फाइनली उसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लड में सोक्ड थी, फिर भी वो उसके साथ रेप किए जा रहा था।
इतनी ज़्यादा अग्रेसिव पेनिट्रेशन के कारण उसके बॉडी के ऑर्गन्स बाहर आ गए थे। ये मुझे कहते हुए इतना बुरा लग रहा है, आई मस्ट से कि जिसके साथ हुआ इट इज़ अनइमेजिनेबल। पूरी की पूरी केस के बाद पूरा का पूरा कर्नाटका शॉक में था। कर्नाटका स्टूडेंट यूनियन ने आगे आके प्रोटेस्ट किया। उस समय एक हैशटैग भी चला, जस्टिस जस्टिस फॉर जीशा, जो कि काफ़ी हेल्प करा, जिसने पुलिस को इसको इस केस पे जल्दी काम करने के लिए। और जब उसकी कन्फेशन को रिकॉर्ड किया गया तो उसने पूरा का पूरा मोटिव ये बताया कि उसे बस रेप करना था और उसे मारना था, और उसका कुछ मोटिव नहीं था। वो फाइनली केस क्लोज होने के जब ये केस कोर्ट में गया तो वहाँ पर सरकार ने वहाँ पर जुडिशियल ने एक ही बात बोली और ये कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इस केस को ये नाम देने के बाद ही उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया। जीसा के साथ जो हुआ वो लिटरली काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन इसके पीछे मल्टीपल कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। क्योंकि अमीरुल इस्लाम काफ़ी ज़्यादा वीक था तो उसके लिए एक 30 ईयर ओल्ड औरत, एक हेल्दी औरत को ऐसे मारना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद ये भी एक्यूजन सामने आया कि राजेश्वरी जी ने जो सारे स्टूडेंट्स ने जो जीसा के लिए पैसे फंड रेज किया था, उससे राजेश्वरी जी ने गैम्बलिंग की, जो कि बाद में राजेश्वरी जी ने बोल दिया कि ये सब झूठ है। लेकिन इसके पीछे मल्टीपल कंट्रोवर्सीज, मल्टीपल थिंग्स जो हैं जो सामने आई, र्यूमर्स। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। मैं ऐसी केसेस लाती रहूँगी। ये केस मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी शौक लगा। अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी टाइप की पीडीएफ चाहिए, किसी भी टाइप का आपको इसके बारे में जानना है, एनीथिंग, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑल्सो फॉलो फॉर मोर, ताकि मैं ऐसी ऐसी स्टोरीज लाती रहूँ जिसको शायद इंडिया भूल गया है, लेकिन उसे जानना और याद रखना दोनों बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।